Hello students, welcome to the part 2 video of the MCQs series of plus 2 class. Students, in this video I will discuss MCQs of chapter number 5, continuity and differentiability. Please watch part 1 video of this chapter. Now all these questions are very important for all the state board exam, so please stay until the end of the video. Now students, let's start with our question number 16. True, false. अब देखो हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है. फर्स्ट इज इफ y इज 10x देन dy बाई dx इज इक्वल्स टू 0. अब देखो हमें y गिवन है 10x है, हमने डेरिवेटिव बताना है कि इसका क्या होएगा. अब यहाँ पे देखो dy बाई dx, देखो इस फंक्शन का क्या होएगा 10 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x. डेरिवेटिव x का यहाँ पे क्या आ जाएगा 1. सो यहाँ पे dy बाई dx कितना बन रहा है इसका 10. यहाँ पे क्या गिवन है 0. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज dy बाई dx इज इक्वल्स टू 10. सेकेंड पार्ट देखें इसका. इफ y इज इक्वल्स टू 500 देन dy बाई dx इज 0. अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है हमें 500 क्या है, कांस्टेंट है. हमेशा जब भी हमारे पास y इज इक्वल्स टू c टाइप का कांस्टेंट होए तब उसका डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. नाउ नेक्स्ट थर्ड देखें स्टूडेंट्स. इफ y इज इक्वल्स टू 10x देन dy बाई dx इज sin x. अब इसके लिए देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज लिखे हैं. देखो किस तरह से समझा दूँ एक बारी फॉर्मूलाज आपको. देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं, यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं. अब देखो कैसे याद रखने हैं. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, कॉस का साइन एक्स, साइन का कॉस, कॉस का साइन. ये तो बहुत ईजी है. साइन मैं समझाती हूँ किसके आगे नेगेटिव लगाना है. यहाँ पे टैन का होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, राइट. नाउ अब टैन का देखो रेसिप्रोकल होता है कॉट, ठीक है, को लगाया. अब इसी के आगे को लगा दो. देखो सी ओ लगाया को कॉट, को लगाया कोसेक स्क्वायर, ठीक है. सेम इसी से ये फॉर्मूला बन गया, यानी कि ये पहले तीन ही याद रखने वाले हैं. नेक्स्ट देखो सीकेंड, सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड. सीकेंड का देखो क्या होता है सीकेंट एक्स टैन एक्स. सीकेंट ही लिख देना है, साथ में टैन मल्टीप्लाई कर देना है टैन एक्स. अब देखो कोसीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, वो इसी से फॉर्मूला बनता है. देखो को लगाया कोसेक, इस पे को लगा दो को कोसेक, को लगा दो कॉट, यानी कि इसी से ये फॉर्मूला. यानी कि ये जैसे दो दो लिखे हैं ना, साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये दोनों इकट्ठे याद करने हैं. टैन का सीकेंड स्क्वायर, को लगाया ये वाला बन गया, एक याद करना है, दो बन गए. यहाँ से ये वाला याद करना है, दूसरा बन गया. अब देखो जो फॉर्मूला सी से स्टार्ट होते हैं, देखो याद रखने का तरीका है ना, ये सी से स्टार्ट होते हैं उनके आगे नेगेटिव है. देखो सी से कॉस नेगेटिव, सी से स्टार्ट नेगेटिव, सी से स्टार्ट नेगेटिव. सो ये याद करने का तरीका है, ठीक है. नेक्स्ट इन्वर्स वाले देखें स्टूडेंट्स. साइन इन्वर्स का देखो 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स का देखो इकट्ठा याद करना है, सिर्फ नेगेटिव का फर्क है. सी से स्टार्ट होने वालों के आगे क्या है नेगेटिव लग जाएगा. नेक्स्ट टैन इन्वर्स और कॉट इन्वर्स का इकट्ठा करना है. देखो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके आगे नेगेटिव लगाया तो कॉट इन्वर्स का बन गया. देखो नेक्स्ट सीकेंट इन्वर्स का 1 ओवर मॉड ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, को लगाना है तो उसका फॉर्मूले के आगे क्या है माइनस लग जाएगा. देखो देखो बिल्कुल मैंने सामने सामने लिखे हैं. साइन, साइन इन्वर्स, कॉस, कॉस इन्वर्स, टैन, टैन इन्वर्स, कॉट, कॉट इन्वर्स, सीकेंड, सीकेंड इन्वर्स, को सीकेंड एक्स, को सीकेंड इन्वर्स. आप इन फॉर्मूलाज की स्टूडेंट्स या तो एक कॉपी लगा लें अलग से सारे चैप्टर्स के, या अपने रूम में दीवार पे लगा लें ताकि आपकी रोज़ नज़र पड़े और रोज़ रीड करोगे तो आपको क्या है ये फॉर्मूलाज बड़ी इजीली याद हो जाएंगे, राइट. अब क्वेश्चंस देखते हैं इनके. नाउ देखें थर्ड पार्ट, देखें इसका सी पार्ट. इफ y इज tan x देन dy बाई dx इज sin x. अब देखो tan x का डेरिवेटिव देखो क्या होता है, tan का सीकेंड स्क्वायर x होता है. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि अगर ये आपको बेसिक फॉर्मूलाज नहीं आएंगे तो डेरिवेटिव्स निकालने मुश्किल हो जाएंगे, राइट. डी पार्ट देखें. इफ y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स देन dy बाई dx इज लॉग ऑफ कॉस एक्स. अब देखो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसीकेंड स्क्वायर एक्स.
दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट इज इफ y इज tan 2x, अब देखो यहाँ पे x की जगह क्या आ गया, 2x है एंगल। अब देखो tan का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने अभी बताया सीकेंड स्क्वायर x। अब देखो tan 2x का क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर 2x, राइट। अब जब भी x के अलावा यहाँ पे कोई और एंगल आ जाए, हम क्या करते हैं, उस एंगल का डेरिवेटिव यानी कि 2x का डेरिवेटिव क्या होएगा 2, वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है, देखो यानी कि सीकेंड स्क्वायर 2x इंटू 2, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट। नेक्स्ट देखें, एफ पार्ट है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इज एसेंशियल फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स रेज टू पावर क्यू एक्स। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको कैसे करना है, हमने ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। अब देखो जब भी हमारे पास इस टाइप का फंक्शन आ जाए, यानी कि नीचे भी देखो यहाँ पे x का फंक्शन है, पावर है इसकी p की, वो भी x का फंक्शन है। इस टाइप के फंक्शंस क्या हैं, लॉग लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, देखो 3 टाइप के आप फॉर्मूलाज पढ़ते हो, ये आपने पहचान करनी है ध्यान से। सबसे पहले आप पढ़ते हो x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव d बाय डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर n, d बाय डी एक्स ऑफ a रेज टू पावर x, a इज ग्रेटर देन 0, एंड d बाय डी एक्स ऑफ x रेज टू पावर x, यानी कि नीचे भी वेरिएबल है और ऊपर भी वेरिएबल है पावर में। अब देखो तीनों में देखो फर्क देखना आप स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो क्या है, नीचे वेरिएबल है यानी कि जिसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, नीचे वेरिएबल है और उसकी पावर क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो नीचे कांस्टेंट है, बट वो भी क्या है, हमारे पास पॉजिटिव नंबर होना चाहिए यहाँ पे, कांस्टेंट नंबर, और उसकी पावर वेरिएबल है। यहाँ पे देखो ये याद रखने का तरीका बता रही हूँ कि कहाँ पे कौन सा लगाना है, क्योंकि x के अलावा अगर कोई और वेरिएबल आ जाए तो स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं होती कई बार। यहाँ पे देखो नीचे भी वेरिएबल है जिसके विद रिस्पेक्ट टू करना है x का फंक्शन, पावर में भी देखो x है, सो वेरिएबल क्वांटिटी है, पावर में भी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल ही है। सो यहाँ से आपने याद रखना है। देखो अब देखो d बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर n, n पावर है तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, n(x(n-1), अगर पावर में कांस्टेंट नंबर है कोई भी। और अगर नीचे हमारे पास कोई यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं तो उसका क्या होता है, a रेज टू पावर x का a रेज टू पावर x इंटू लॉग ऑफ a। देखो फर्क है तीनों में, स्टूडेंट ये वाला इस पे लगा देते हैं, ये वाला इस पे लगा देते हैं। नेक्स्ट है x रेज टू पावर x, अब इस पे लॉग वाला लगता है। देखो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और सारे स्टेट बोर्ड्स में इसका जो है क्वेश्चन आता है। ये वाले क्वेश्चंस को आपने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लेके करना है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप तीनों का फ़र्क समझो कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है। सो जब भी नीचे भी x का फंक्शन है, ऊपर भी x का है, या यहाँ पे x की जगह कोई भी वेरिएबल दिया हुआ है, y है, z है, जो यहाँ पे गिवन है वही यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x का फंक्शन, यहाँ पे भी x का फंक्शन। सो उस केस में हम क्या करते हैं, लॉग लेके करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज इफ y इज इक्वल्स टू साइन x देन एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2 y2 इज इक्वल्स टू। अब देखो हमने यहाँ पे क्या निकालना है, y2 मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव इसका, ठीक है। y2 को y डबल डैश भी लिख देते हैं, y डैश मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस y विद रिस्पेक्ट टू x एंड y डबल डैश मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव। नाउ स्टूडेंट्स y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव इसका कितना हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव अभी मैंने बताया, साइन का cos x, एंड दोबारा cos का जब हम लेंगे सेकेंड डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, c से स्टार्ट होने वाला cos का माइनस साइन x। देखो y2 निकला है। अब उन्होंने बोला है इसकी वैल्यू हमने देखनी है x इक्वल टू पाई बाय 2 पे, यानी कि x की जगह पे पाई बाय 2 पुट कर दो। पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री, सो 90 डिग्री पे कितनी होती है साइन की वैल्यू 1, सो बाहर माइनस है, -1 आ जाएगा इसका आंसर। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 देखें स्टूडेंट्स। If x is equals to 280 and y is equals to 80 square, then dy by dx is what?
अब ये बताना, देखो x और y गिवन है dy बाई डी एक्स। अब देखो y में देखो x तो है ही नहीं, dy बाई डी एक्स t है, ये भी t का फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं, dx बाई डी टी, जो फंक्शन प्रेजेंट है उसके विद रिस्पेक्ट टू ले लेते हैं डेरिवेटिव। 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a इज कॉन्स्टेंट, t का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। dy बाई डी टी देखो कितना आ जाएगा, a एज सच, टी स्क्वायर का पावर आगे आ जाती है, देखो t की पावर 1 लेस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो वही फॉर्मूला लगा है x रेज टू पावर n, x की जगह यहाँ पे क्या है, t की पावर 2, पावर आगे आ गई, t की पावर 1। अब देखो हमने फॉर्मूला का हमने क्या फाइंड आउट करना था, dy बाय डी एक्स। अब देखो dy किसका फंक्शन है, dt का, इंटू डी टी बाई डी एक्स। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स को, dt ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, देखो कैंसिल होके फिर dy बाई डी एक्स ही बन जाएगा। सो dy बाई डी टी कितना है, देखो 280 इंटू डी टी बाई डी एक्स, यानी कि इसका रेसिप्रोकल उल्टा लिखना है, डी एक्स बाई डी टी ना लिख देना यहाँ पे, यानी कि 1/2a। 2 कैंसिल, ए ऑल्सो कैंसिल आउट, क्या बच गया सिर्फ t। सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सी है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इफ y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स e रेज टू पावर x देन dy बाई डी एक्स इज। अब यहाँ पे देखो अभी मैंने फॉर्मूला बताया कॉस इनवर्स का, देखो क्या होता है फॉर्मूला, देखो कॉस इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो एंगल है वही यहाँ पे आ जाएगा उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे हम, सो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, -1/√1 माइनस ई रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर। अब देखो एंगल यहाँ पे इसका दोबारा डेरिवेटिव लेना है, ई रेज टू पावर एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स, राइट। सो ये क्या बन जाएगा, माइनस ई रेज टू पावर एक्स ओवर √1 माइनस ई रेज टू पावर 2x। देखो ये 2 मल्टीप्लाई हो गया। सो ऑप्शन देखते हैं कौन सी है, ये वाली ऑप्शन आएगी। देखो स्टूडेंट्स, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए स्टूडेंट्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ई रेज टू पावर एक्स किसके इक्वल है। आप देखो कॉट इनवर्स का देखो मैंने फॉर्मूला बताया किसके इक्वल होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस भी आता है, सी से स्टार्ट हो रहे हैं, एक्स की जगह क्या है, ई रेज टू पावर एक्स का स्क्वायर इंटू दोबारा डेरिवेटिव लेना है एंगल का, ई रेज टू पावर एक्स का क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर एक्स। सो ये ऑप्शन है, देखो कौन सी ऑप्शन है इसकी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखो बिना सॉल्व किए भी हम इसको टिक कर सकते थे, क्यों, क्योंकि देखो मैंने आपको भी बताया सी से स्टार्ट होने वाले फॉर्मूलाज के आगे क्या है, नेगेटिव लगता है। सो बाकी सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव तो एक ही था, देखो राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर देन y1 एट पॉइंट 5 इज इक्वल्स टू, y1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव एट 5। नाउ y1 निकाल लेते हैं, y1 किसके इक्वल होएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, पावर आगे आ गई, एक पावर लेस हो जाएगी। अब देखो y1 ऑफ 5 मीन्स x की जगह मैंने क्या है 5 पुट कर देना है। सो वेरी सिंपल, 5 2 ज़ा 10। So 10 is your answer. A is the correct option here. Next question number 22 देखें। If y is equals to log of sin x, then at x equals to pi by 4 dy by dx is। अब देखो log वाला फंक्शन आ गया। Now log वाले देखो क्या कैसे करते हैं, if y is equals to log x, then y dash डेरिवेटिव क्या होता है इसका 1/x। Now अब देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव किसके इक्वल हो जाएगा, लॉग का, लॉग के अंदर देखो क्या है साइन एक्स, यानी कि 1/sin x। अब यहाँ पे x नहीं है, साइन x है, तो साइन का यहाँ पे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। सो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, अब हमने देखो इसकी वैल्यू किस पे निकालनी है, π/4 पे, π/4 मीन्स 45 डिग्री पे। सो cos π/4 sin π/4 कितनी होती है वैल्यू इसके, cos π/4 पे वैल्यू कितनी होती है 1/√2 एंड 1/√2। सो ये कैंसल आउट होके क्या आ जाएगा 1। सो ऑप्शन कौन सा है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन है, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज इफ y इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर log ऑफ x देन dy बाई डी एक्स इज।
स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें लॉग और ई जो हैं आपस में क्या होते हैं, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, सो दैट्स वाई क्या है, दे कैंसल आउट। ई और लॉग क्या है, आपस में कट आउट हो जाते हैं। सो यहाँ पे ई और लॉग खत्म हो गया, क्या रह गया, सिंपली एक्स। सो यहाँ पे मैंने क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो एक्स का लेना है, एक्स का क्या हो जाएगा, पावर क्या है इसकी 1, 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1, क्या हो जाएगा इसका 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 एंड एक्स रेज टू पावर इज अगेन 1। सो इसका ऑप्शन क्या है, सी, 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखें स्टूडेंट्स, इफ y is equals to log of secant x then dy by dx at x equals to pi by 4 is, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो लॉग का अभी हमने देखो फॉर्मूला पढ़ा है, नाउ डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 1 ओवर लॉग के अंदर जो भी पहले फंक्शन गिवन है उसका 1 ओवर हो जाएगा 1 ओवर सीकेंट एक्स। नाउ अगेन सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। सो सीकेंट एक्स कैंसिल हो गया, टेन एक्स रह गया सिंपली। अब देखो हमने इसकी वैल्यू किस पे निकालनी है, पाई बाय 4। नाउ डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, टेन पाई बाय 4, टेन पाई बाय 4 पे वैल्यू कितनी होती है 1। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ स्टूडेंट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 25, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x इज। अब देखो स्टूडेंट्स ये आपने लर्न रखना है, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके इक्वल होता है, पाई बाय 2 के इक्वल होता है। इसी तरह एक और फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही वे से करने हैं। अब देखो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स की वैल्यू क्या है, पाई बाय 2। सो अगर हम कांस्टेंट का यानी कि अगर इसको मैं y लिख लूँ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, सो इसकी वैल्यू क्या है, पाई बाय 2, पाई बाय 2 इज अ कांस्टेंट, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखें स्टूडेंट्स, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर 2x। अब देखो ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, ई रेज टू पावर 2x, बट एक्स के अलावा पावर है अगर कोई तो पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे देखो पावर क्या है 2x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x का 2, सो 2 सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज। अब देखो साइन इनवर्स का अभी फॉर्मूला पढ़ा है हमने, इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होएगा, 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह क्या है कॉस एक्स का स्क्वायर इंटू इस एंगल का साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या है कॉस एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, सो यहाँ पे माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये बन जाएगा माइनस साइन एक्स ओवर अंडर रूट, ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, या एक्स लिख लो चाहे यहाँ पे। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर, सो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। नाउ अंडर रूट में से बाहर आएगा जब ये क्या बन जाएगा साइन एक्स, सो साइन एक्स से कट गया, आंसर क्या आ गया यहाँ पे मेरा 1। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नाउ स्टूडेंट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 28। फिलिप्स हैं देखें, इफ y इज इक्वल्स टू, फर्स्ट है y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर a बिलोंग्स टू रियल देन dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखो नीचे क्या है विद रिस्पेक्ट टू x है निकालना डेरिवेटिव, और यहाँ पे नीचे x है और उसकी पावर जो है रियल्स है, कोई भी यहाँ पे नंबर्स हो सकते हैं हमारे पास। सो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला बताया था क्या होता है इसका, a x की पावर a माइनस 1, यानी कि n की जगह a लिखा हुआ है यहाँ पे, सो कंफ्यूज नहीं होना आपने यहाँ पे। सो ये सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है चैप्टर का। नाउ स्टूडेंट सेकेंड पार्ट देखें इसका, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हमने डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करूँगी मैं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का क्या है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगाएं 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स
यहाँ पे x की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव किसका साथ में आएगा, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। सो ये मेरा आंसर बनेगा 2x ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। दिस इज योर आंसर। नाउ थर्ड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स इसका, इफ y इज इक्वल्स टू साइन 2x देन सेकेंड डेरिवेटिव निकालना। देखो डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर एट एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 पे वैल्यू निकालनी है सेकेंड डेरिवेटिव की। नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने सबसे पहले इसका। नाउ डी वाई बाय डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव देखो क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ में। नेक्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर 2 एज सच, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x इंटू फिर एंगल 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2। सो ये मेरा बन गया -4, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ साइन 2x। अब इसकी वैल्यू देखो हमने कौन से पॉइंट पे निकालनी है, एट पॉइंट x इक्वल टू पाई बाय 2, यानी कि x की जगह क्या पुट कर देते हैं, पाई बाय 2। देखो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट डाउन कर दी पाई बाय 2, 2 कैंसल, ये आ गया -4 साइन पाई। अब देखो रिजल्ट होता है हमारे पास साइन n पाई की वैल्यू क्या है, 0 होती है, वेयर n इज एनी इंटीजर, यानी कि n क्या है 0 1 2 सो ऑन, और नेगेटिव कोई भी वैल्यू ज्यूम करे हमेशा n पाई पे वैल्यू क्या होती है, 0। सो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। सो थर्ड का आंसर क्या है 0। नेक्स्ट फोर्थ देखिए स्टूडेंट्स, इफ y इज इक्वल्स टू कॉस x देन डी स्केयर वाई बाय डी एक्स स्केयर एट x इक्वल टू 0 इज। अब हमने देखो इसका भी क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, कौन से पॉइंट पे, 0 पे। नाउ सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देख लेते हैं, y1 कितना आएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। नेक्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, साइन का डेरिवेटिव कॉस x, ठीक है, माइनस एज सच आ गया। नाउ y2 की वैल्यू कौन से पॉइंट पे देखनी है, x को 0 पुट करना है, यानी कि x की जगह 0 पुट कर दो। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, सो -1 आपका आंसर आ जाएगा। देखो सो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या है, -1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 29 इज ट्रू और फॉल्स। देखो फर्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव देखो हमने फाइंड आउट करना है, cos रेज टू पावर 4 एक्स क्यूब। अब हमने ये बताना है कि इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। ना देखने में क्वेश्चन बड़ा मुश्किल लग रहा है बट काफ़ी इजी है क्वेश्चन। अब हमें देखो cos एक्स क्यूब, कभी भी आपने एंगल नहीं चेंज करना इसका, यहाँ पे एंगल क्या है एक्स क्यूब, इसका देखो मीनिंग क्या है, ये जो पावर है 4 यहाँ पे है, देखो cos की ये होल पावर 4 गिवन है, यानी कि इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। देखो अब इजी लगेगा आपको, क्यों, अब देखो हमने क्या है पावर फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले पावर देखो 4 cos एक्स क्यूब, उसकी पावर क्या आ जाएगी 4 - 1 3, पावर के अंदर जो रह गया उसका डेरिवेटिव d बाय डी एक्स ऑफ, पावर के अंदर क्या है cos ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव रहता है अभी, ठीक है। अभी तो हमने सिर्फ पावर को सॉल्व किया। नाउ 4 cos, ये पावर यहाँ पे लगती है हमेशा, एंगल, कई बार स्टूडेंट्स ये एंगल मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंगल नहीं चेंज करना। सो ये बन गया 4 cos क्यूब एक्स क्यूब। अब डेरिवेटिव cos का देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे एक्स क्यूब है। अब यहाँ पे cos का डेरिवेटिव लेके उसके अंदर जो एंगल है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देते हो साथ में आप, एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब देखो सारा कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको देखो अच्छे तरीके से लिख लेते हैं, थोड़ा सा माइनस बाहर आ जाएगा, 4 3 12 cos क्यूब एक्स क्यूब साइन ऑफ एक्स क्यूब, देखो इंटू एक्स स्क्वायर भी है ना, एक्स स्क्वायर चाहे पीछे लिख लो चाहे आप आगे लिख लो, यहाँ पे इसको देखो बिल्कुल एग्जैक्ट बन रहा है, जो यहाँ पे लिखा है देखो वही यहाँ पे लिखा है। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सो है कुछ भी नहीं है, एक लाइन में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक लाइन में लिख लोगे आप ये। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, इफ y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कॉट अंडर रूट ऑफ एक्स देन y डैश, यानी कि डेरिवेटिव बताना है इसका किसके इक्वल आएगा। नाउ सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे से लिख लिया करो आप, कॉट ऑफ अंडर रूट एक्स।
अब देखो ये सारे की पावर यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/2, बाहर देखो अंडर रूट है मीन्स 1/2 पावर है। सो यहाँ पे देखो डेरिवेटिव जब इसका लेंगे y डैश 1/2 पावर आगे आ गई, कॉट अंडर रूट एक्स पावर क्या हो जाएगी 1/2 -1, क्या आ जाएगा ये, इंटू d/dx ऑफ पावर के अंदर क्या है हमारा कॉट ऑफ रूट एक्स। देखो अभी हमने सिर्फ पावर सिंप्लीफाई की है, यानी कि 1/2 कॉट ऑफ रूट एक्स, उसकी पावर क्या है 1 लेस, ठीक है, एक्स रेज टू पावर एन का लगाते हो जैसे, और पावर के अंदर क्या है कॉट रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होएगा साथ में, ये आपका बन गया 1/2 कॉट ऑफ अंडर रूट एक्स, पावर क्या आ जाएगी -1/2। अब डेरिवेटिव देखो कॉट एक्स का क्या होता है, कॉट का माइनस लगता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल कितना है रूट एक्स, कॉट के अंदर जो एंगल है उसका डेरिवेटिव भी तो लेना है आपने। सो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर 1/2 का देखो कितना आ जाएगा डेरिवेटिव इसका, y डैश कितना हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1, सो ये बन जाएगा 1/2 एक्स की पावर -1/2, ये बन गया 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स। देखो जब नीचे ले जाओगे एक्स की पावर 1/2 बन जाएगी मीन्स अंडर रूट एक्स। सो यहाँ पे ये मैं मल्टीप्लाई करने लगी हूँ साथ में, देखो ठीक है। सो अब इसको तरीका से लिख लो। सो आपका ये बन जाएगा 1/2 1/2 1/4 माइनस लगा दिया, ये पावर नीचे ले गई मैं, अंडर रूट ऑफ, ये पावर नीचे लेके जाओगे सारे की पावर क्या आ जाएगी 1/2 प्लस का हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने इसको स्क्वायर रूट डाल दिया, ऊपर क्या है कोसेकेंट स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स, और साथ में नीचे आपका ये एक रह गया इनटू, यहाँ पे लिख देते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स। देखो ये बन रहा है ऊपर स्टेटमेंट में, देखो ये तो नहीं बन रहा, हमारा नहीं बन रहा ना, देखो ये अंडर रूट एक्स ये तो हमारा आया ही नहीं। सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। So next students come to question number 30. Now see question number 30. A part is if x plus y is equals to e raised to power 7 then find dy by dx. अब देखो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। देखो इसका निकालेंगे क्या बन जाएगा 1 प्लस y का 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर 7 इज कॉन्स्टेंट, सो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। सो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई -1, देखो। सो आंसर क्या है इसका -1। नेक्स्ट बी पार्ट देखें, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 cos x देन dy बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम 1 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स का ले लिया मैंने, प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3 cos का क्या आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स। देखो अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है डी वाई बाई डी एक्स की। सो ये बन जाएगा -3 साइन एक्स -1, 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा। सो ये आंसर है इसका -3 साइन एक्स -1 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज योर आंसर है। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 31, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। अब देखो इसका कैसे करेंगे, अब देखो लॉग ऑफ एक्स का क्या होता है 1/x, एक्स की जगह क्या है मेरा लॉग ऑफ एक्स, सो 1 लॉग के अंदर जो है उसका 1 हो जाता है, लॉग के अंदर ये है। अब देखो फिर दोबारा इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा इंटू 1/x। सो ये क्या आंसर आएगा इसका 1/x लॉग एक्स। B is the correct option. Next question number 32 देखें स्टूडेंट्स, if f of x is a raised to power x where a क्या है पॉजिटिव रियल्स हैं, x belongs to real, then domain of this function is, हमने बताना है कि इस फंक्शन की डोमेन क्या है। डोमेन मीन्स सेट ऑफ दोज पॉइंट्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, यानी कि वो पॉइंट्स जिस पे फंक्शन क्या है डिफाइंड रहे, यानी कि नॉट डिफाइंड ना बने। अब देखो ये फंक्शन जो है सारी रियल वैल्यूज पे डिफाइन होएगा, ठीक है। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 33, ट्रू और फॉल्स
This is the last question of this video. First part is logarithmic and exponential function are inverse of each other. Yes, this is a true statement. दोनों क्या है, इन्वर्स होते हैं एक दूसरे का. नेक्स्ट बी पार्ट देखें. एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन. कोई भी जो फंक्शन डिफरेंशियबल है, आपने रिजल्ट ऐसे याद रखना है, ये डिफरेंशियबिलिटी इम्प्लाइज कंटिन्यूटी, यानी कि अगर ये ट्रू है देन कंटिन्यूटी, दिस इज अ ट्रू. बट कन्वर्स नहीं ट्रू होता, ये याद रखना है आपने. बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. क्या मीनिंग है इसका? कन्वर्स देखो क्या होएगा. कन्वर्स इसका मीन्स कंटिन्यूटी इम्प्लाइज डिफरेंशियबिलिटी. ये होल्ड नहीं होता रिजल्ट. ठीक है. अगर वो पूछें एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशियबल, सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज अ रॉन्ग. राइट. रिजल्ट क्या होता है हमारा? एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट सी पार्ट देखें स्टूडेंट्स. द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस इज कंटिन्यूस. अब देखो कंपोजिशन दो फंक्शंस की, सपोज करो FOG इज डिफाइंड एट पॉइंट C. ठीक है, एक पॉइंट पे ये FOG डिफाइंड है. नाउ इफ G इज कंटिन्यूस, अगर मेरा G फंक्शन है वो कंटिन्यूस है किस पॉइंट पे? एट पॉइंट C. एंड अब देखो G C पे है, तो F जो है कौन से पॉइंट पे डिफाइन होएगा? F G ऑफ C पे डिफाइन होएगा. एंड F इज कंटिन्यूस, F किस पे कंटिन्यूस है? एट G ऑफ C. देखो G C पे है, F G ऑफ C पे है, देन FOG जो है दिस इज कंटिन्यूस एट पॉइंट C. सो ये क्या होता है? दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शंस इज कंटिन्यूस. नेक्स्ट लास्ट देखते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफरेंशियबल फंक्शंस इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन्स. सो यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हैं? साइन, कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट, कॉट. ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंशियबल होते हैं. ठीक है, डिफरेंशियबल बट किस में होते हैं? अपनी डोमेन में, यानी कि जो पॉइंट्स जो हैं नॉट डिफाइंड है, यानी कि डोमेन मीन्स सेट ऑफ पॉइंट्स, वो पॉइंट्स का सेट जिस पे क्या है फंक्शन डिफाइन रहता है. सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, यानी कि नॉट डिफाइंड केस ना बने. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. राइट. सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट MCQs ऑफ डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के MCQs डिस्कस करेंगे. इसके अलावा भी स्टूडेंट्स आप प्ले लिस्ट में जाके बाकी चैप्टर्स की जो हैं MCQs चेक कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के अलावा भी मैं ये जो सारे चैप्टर्स हैं आपके, उनके वीडियोस भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के अपलोड करूँगी. सो in the end, I would like to say thanks to all the students for watching this video.